पीएम सीएम पूंजीपति के अदानी अंबानी सबके किरानी है, नौकर है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिसको भ्रष्टाचार को मिटाने की क्षमता नहीं, उससे बड़ा कायर कमजोर निपुंसक हो कौन सकता है? पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के फाउंडर, लोकप्रिय नेता और समाज सेवक, जिन्होंने अपनी बेबाक आवाज और लोकतांत्रिक आंदोलन के जरिए बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के हक के लिए अपनी पहचान बनाई। सर आतंक है पदाधिकारियों का, आतंक। ये लोग जो चाहते हैं वही होता है, किसी के नहीं सुनता ही लोग। बट मैं जब आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू करता हूँ तो वो तो बोलते हैं जो नेता बोलता है वो मैं करता हूँ। सर बकवास बोलता आईएएस ऑफिसर। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ क्या, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा कुछ किया? आप ये हैसियत नहीं है इस धरती पर ब्यूरोक्रेट की। जिस दिन हम बनेंगे ना उस दिन अच्छा क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे, अपन कैसे सिस्टम आप तो बदलेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते, आप मार्केटिंग करते हैं और आपके बस की चीज कुछ हो नहीं है। तो कैसे, मतलब क्या करें, कुछ तो बता दो आप। सर आपके बस की चीज कुछ नहीं है। जब तक आप हरियाणा जाओ तो जाट को गरियाओ, पंजाब जाओ तो सिख को गरियाओ, मराठा जाओ तो मराठा को गरियाओ, मणिपुर जाओ तो बत्तों को गरियाओ, बिहार और यूपी जाओ तो यादव को गरियाओ। औकात को है नहीं तो गल्फ कंट्री में साष्टांग हो जाता है। औकात थी इंदिरा गांधी को बांग्लादेश को अलग कर दिया, बांग्लादेश को हिंदुस्तान का दोस्त बना दिया। तुम बिजनेस करने जाओ बांग्लादेश तो ठीक, बांग्लादेश आपसे रोटी मांगे तो गाली। मैं इस चीजों को कतई सही नहीं मानता। पर मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा ना। कितना कमजोर और कायर प्राइम मिनिस्टर है, आप बात सोचो ना। 1.5 सालों तक लगातार बलात्कार और घटना घटे, हमारी आर्म फोर्सेस टास्क फोर्स और हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो आपने आज तक कोई रंगदारी नहीं मांगी, कोई पैसा नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा? जिसका ना कोई घर है, ना जमीन है, ना पाग है, ना पगा है, क्या किसी से हाथ फैलाएगा? चैलेंज करता हूँ, आप कहीं से पूछवा लो। पूछूंगा, बहुत सारे लोगों से सवाल पूछूंगा, कभी मौका पड़ेगा तो आपको चैलेंज किए जा रहे हैं तो चैलेंज क्या दिक्कत? मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं हाँ, तो पूछूंगा करो लोगों ना, से सवाल। जल्दी कर लो ना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। आप बहुत दबंग है, इसलिए हमने आपको इनवाइट किया इसके अंदर। मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ शुरुआत में। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। बिहार के लोगों ने आपको दबंग कहा, बाहुबली कहा, सेवक कहा, भाई कहा, बेटा कहा। आप तो चलते अकेले ही हैं लेकिन लोगों के पसीने छुड़ा देते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे आता है सर, राजेश रंजन जी और पप्पू यादव सीधा साधा छात्र, ऐसा जो हमने पढ़ा आपके बारे में, तो बिहार का एक बाहुबली नेता कैसे बन गया सर? देखिए, हम एक बात समझ में नहीं आता है। अंग्रेज के समय में झांसी की रानी जब लड़ी थी, भगत सिंह लड़ते थे, तो भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? उग्रवादी करके दी गई? नहीं, आतंकवादी करके दी गई? ऐसा तो है नहीं कि गांधी करके दी गई। झांसी की रानी अब होती तो उसको फूलन देवी लोग बना देते। फूलन देवी के साथ बलात्कार हुआ था ना, तो ठीक है, उन्होंने बलात्कार का बदला अलग हट करके जब देखा कानून नहीं ले रहा तो उन्होंने ले लिया, जो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में आपकी बहन आपके सामने में आपकी बहन या किसी की बहन के साथ बलात्कार करे, 10 आदमी आकर के छेड़खानी करे, उस वक्त आप मरता क्या नहीं करता? या तो आप मारोगे या तो अपनी बहन को बचाओगे। दूसरी चीज़, जॉर्ज हो या कांग्रेस जब अंग्रेज से लड़ रहे थे तो कांग्रेस को लोगों ने क्या कहा था? थोड़ी महात्मा गांधी कह दिया था। जब कांग्रेस की इमरजेंसी के खिलाफ जॉर्ज, जेपी लोहिया सब लड़ रहे थे, या पटरी पे जब बम उन्होंने रखा था तो क्या कहा था कांग्रेस ने? इनको थोड़ी गले लगा लिया था। और अभी तरी पार जब अमित शाह जी को किया गया, तरी पार कहा गया, क्या क्या आरोप नहीं लगे अमित शाह पर, क्या क्या आरोप नरेंद्र मोदी जी पे दंगा करवाने के, किन किन चीज़ों के आरोप नहीं झेलने पड़े। जोगी जी पर मुख्यमंत्री बनने के पहले कई मर्डर केस थे, एक आदमी 3-4 मर्डर केस थे जो बाद में खत्म किया गया। हाँ, केस लगे पर उन पे। हाँ, 301 केस नहीं लगे, कितने केसेस हैं उन पे? उनके कई मंत्रिमंडल में, इनके कई मंत्रिमंडल में आप उठा के देखिए ना, दंगा के तो लगभग बीजेपी पर जलाने और कटवाने और मरवाने का केसेस है। आप उठा के देखिए। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते तो रहेंगे। हम पर तो 100 आरोप नहीं लगा कभी। हाँ, हम पर तो ये आरोप नहीं लगा कि हमने दंगा करवाया या उन्माद कराया या हम तो बाहुबली। आप तो जो बात कह रहे हैं, हम जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, या सिस्टम कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ
जब कोई आंदोलन कर रहे थे, जब हम कुछ कर रहे थे, जब सिस्टम के खिलाफ कोई बात करेगा, जब आप सच बोलिएगा तो सरकार परेशान होगा, सिस्टम परेशान होगा, तो वो आपको किसी न किसी विभिन्न तरीके से चाहेगा कि आप समाज में जो आपका फेस वैल्यू बढ़ रहा है, या आप समाज के लैकिंग हो रहे हैं, या आप समाज की मददगार हो रहे हैं, तो उसकी कोशिश होगी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों में फंसाने की। आप पहले समझिए, 90 के पहले हम पर कोई केस नहीं था, 90 के पहले तो कोई केस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। केस नहीं, तो उस टाइम तो ये बात बोली गई थी ना कि शिवचंद्र के, वो शिवचंद्र झा जी थे। भैया शिवचंद्र झा जी वाला जो मामला है, हाँ, वो लालू यादव जी को विपक्ष के नेता बनाने के समय में, जब हमारे परिवार के लोग खड़े थे, अनुपलाल यादव, हमने लालू यादव की मदद कर दी थी एक वोट से, नवल किशोर ऋषिदेव की। उसके बाद ही आरोप सदन में आया कि पप्पू यादव जी, ताकि लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर जी को मरवाने में इन लोगों की भूमिका थी, राइट। इतना टॉर्चर किए कि कर्पूरी ठाकुर जी डेथ कर गए। तो एक जननायक डेथ किए थे, उसमें कोई भूमिका, स्पीकर गलत रोल था उसका, विपक्ष का नेता होने के बावजूद नहीं बनने दिया गया कर्पूरी जी को, बहुत टॉर्चर हुए कर्पूरी जी। उसके बाद लालू यादव जी की मदद में आप एक एक प्लॉटिंग करते हैं, कोई केस नहीं हुआ, बट हाँ, उस टाइम तक तो कोई केस था ही नहीं, नहीं, उसमें भी केस नहीं 1990 तक तो कोई केस नहीं थे, उस टाइम नहीं, तो कोई बोला उसमें भी भी नहीं केस नहीं गया था हुआ, कुछ भी। 90 के पहले की बात है, इसमें भी कोई केस नहीं हुआ। हाँ, एक एक माहौल बनाया गया, एक मेरा इन्वायरमेंट बनाया। तब तो आप शायद, आपको पता भी नहीं था कि ऐसा हो रहा है, नहीं, मतलब नहीं, ऐसा कुछ बोला जा भी रहा है। नहीं, हम तो विपक्ष के नेता बनाने में हमने भूमिका निभाई ना, हाँ, और लालू यादव विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बने, राइट। और वो जौहरी था, हाँ, वो जौहरी था। उस वक्त समय की डिमांड थी, लेकिन हम अपने फूफा जी को नहीं बना करके इनको, हम तो लालू यादव जी को 11 एमएलए 90 के बाद इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ हम लोग ज्वाइन किए, नहीं तो नहीं बनते। कई उस वक्त तो बीजेपी भी साथ में थी, जनसंघ भी साथ में था, जी। सभी लोगों ने मिल करके उसमें बना था। तो 90 के पहले हम पर कोई केस नहीं हुआ। तो अचानक से चालू हो गए केस बनना। अब वही बात मैं कह रहा हूँ ना भैया, 90 के बाद, विधानसभा के बाद जब आप विधायक बनेंगे तो कई सारी सरकमस्टेंसेस आप उठा के देखिए, हाँ, परिस्थितियों को उठा के देखिए। 90 के पहले आप एक भी केसेस नहीं देखे। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसको आप समझिए, ये 84-83 के केसेस हुए, 84-83 में केसेस शुरू हुए, कुछ केसेस छात्र आंदोलन का, घटना का, तो आप उस चीज़ को समझेंगे तो पता चलेगा। तो अब जब ये बात आती है छात्र लीडर, छात्र, हम तो आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट थे, हम आनंद मूर्ति जी को फॉलो करते, ओशो को फॉलो करते, हमारी प्रभात रंजन जी हमारे प्रोटेस्ट के जो प्रणेता हैं, वो हमारी लाइफ जिंदगी है। हमारे फादर, देखिए हम लोग मथुरा से ट्रांसफरेबल हैं, हम फिर हम लोग भरको गए, बांका, वहाँ अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई, जहाँ हमारे लगभग कई हज़ार बीघा ज़मीन को रोका गया, लिया गया, बंटवारा, अंग्रेज़ काफ़ी वहाँ मरे। हम लोग अंग्रेज़ के बाद हम लोग कामत पर मधेपुरा गए, तो मधेपुरा जो ट्रांसफरेबल है वो मंडल फैमिली है, मंडल जितना आप देखिएगा वो माइग्रेट है, मधेपुरा गया हुआ, वो सभी लोग मधेपुरा, कामत पर जितनी ज़मीन थी। तो आप जमींदार लोग थे उन लोगों पर। हाँ, हम लोग एक बेहतर और बड़े जमींदार और किसान कहिए, दोनों चीज़ कह सकते हैं आप। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको समझिए, हम लोग की फैमिली में है, जहाँ हमारे दादा जूड़ी कोर्ट हुआ करते थे, दरभंगा राज महाराज के समय कोर्ट ऑफ जूड़ी, आप समझिए। उसके बाद आज़ादी के बाद पहले मुखिया हमारे दादा बने, प्रधान बने, और लगातार 36-37 साल तक रहे, फिर फादर बने, फिर मेरा भाई बना, और लगातार जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हमारे परिवार की भूमिका रही। नाना फ्रीडम फाइटर थे हमारे। तो हम लोग की जो पारिवारिक फैमिली है वो बड़े जमींदार और बड़े पारिवारिक से है। हम इकलौते बेटे हैं, हमको तो अमेरिका पढ़ने के लिए वो दीदी के साथ जाने का है था। हम तो यहाँ के बाद हमारी स्कूलिंग और स्कूलिंग कॉलेजिंग होनी थी अमेरिका में, हमारी माँ भी वही चाहती थी। हम लोग एनडीए, माँ का इच्छा था बचपन में, जब माँ इमरजेंसी में अंडरग्राउंड हमारा घर था, माँ जब चिंगारी अखबार निकालती थी, फादर नेपाल चले गए थे, कोई नहीं था, हमारे स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तोड़ दिया गया सारी चीज़ों को। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने बड़ी परिस्थितियाँ होंगी। और उस वक्त माँ की इच्छा थी कि हम नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करें,
हम तैयारी करें बड़े एग्जामिनेशन की, बड़ी चीज़ों की, तो उसमें हम उस बचपन में हमारा जो वे ऑफ लाइफ था वो, माता मुझको बंदूक दे दो मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु को मार को सीमा पार भगाऊंगा, ये गीत गाना, हम कई नाम दिए गए हमारे बचपन में। कुमार साहब नाम था, फिर चाची ने, बड़ी माँ ने हमको पप्पू कहने लगा, फिर बाबा ने मेरा नाम राजेश रंजन रखा, हमारे यहाँ धर्मगुरु ने राजेश रंजन, तो हम हमारा निक नेम राजेश रंजन हो गया। पप्पू यादव तो हमारा घर का नाम है, प्यारा नाम, उसको बोलता है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें लाइफ में देखिए, जब आप इसी भी सच्चाई और सिस्टम के खिलाफ बड़े लेवल पर बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम हमेशा कहीं ना कहीं प्रयास करती रहती है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था सर थोड़े दिन पहले, एक सर का, तो उन्होंने एक बिहार के ऊपर बुक लिखी थी। तो उन्होंने बोला था कि उस टाइम पे बहुत सारी किडनैपिंग्स होती थी बिहार, मतलब 80s के टाइम पे बहुत सारी किडनैपिंग होती थी, दिन की 2-2 किडनैपिंग हुआ करती थी। तो जो पूंजीपति थे, जो लोग बड़े थे, ज़मींदार थे, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते थे। तो उनके नाम ऐसे रखे जाते थे, अभिषेक रंजन, शशि रंजन, ताकि उनकी जो कास्ट है वो पता नहीं पड़ पाए। तो क्या उस वजह से ऐसा हुआ क्या? नहीं, मैं आपको ये सब बेकार, उन्होंने गलत कहा। 80 में 82 किडनैपिंग, देखिए नक्सल मूवमेंट और माओवादी नेपाल में बहुत ज़्यादा था, जिसमें माओवादी के खिलाफ भी हम लड़े, जब क्योंकि वो मधेसियों से बराबर आके मधेसियों को मार देता था, तो मधेसी माओवादी के खिलाफ भी हम बड़ी लड़ाई लड़े। तो और मधेश, फिर नक्सल के खिलाफ भी हम लोग लड़े, हम लोग के इलाके में नक्सल बड़े एक्टिव, हाँ राइट। तो नक्सल भी है एक्टिव थे। तो कांग्रेस के रीजन में धीरे धीरे, ऐसा नहीं है किडनैपिंग कांग्रेस के रीजन में शुरुआत नहीं भी, मैं इस सब चीज़ों को, और किडनैपिंग ऐसा भी नहीं था नाम छुपाने पड़ते या ई छुपाना, ऐसा कुछ नहीं था। रणवीर सेना, लोरिक सेना, कुर्मी सेना, कई सेना बनी 90 के पहले, सामाजिक शोषण के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ दलित सेना बना, एमसीसी बना या एससीसी बना, दलित मूवमेंट डेवलप किए। तो वो दलित मूवमेंट के खिलाफ रणवीर सेना भी बनी, कहीं लोरिक सेना बना, कहीं कुर्मी सेना बना। ये 85, 90, 95 के बीच सामाजिक संघर्ष बहुत बड़ा। हाँ, ये सब और गलत आरोप बाद में किडनैपिंग का और ये और वो चीज़ें चलती रह पर गई। लालू प्रसाद यादव जी के टाइम पे इतना किडनैपिंग और ही नहीं था। उस टाइम तो बोला जाता था कि रोहिणी आचार्य जी की शादी में किडनैप, मतलब इतना वो किया गया। कहने के लिए कुछ चीज़ दिखता है, कुछ चीज़ बिकता है, बद से बदनाम अच्छा, बदनाम नहीं बद अच्छा। तो लालू यादव के रीजन में बद कम था, बदनाम ज़्यादा था। अब इसको समझिए, और उसको ऐसे समझिए आप, छोटी छोटी क्राइम बढ़ गई। छोटी छोटी क्राइम क्यों बढ़ी इसको आप समझिए। जब लंबे समय के बाद बांध टूटा और सामाजिक न्याय की बात आई, और जिसमें सबकी भागीदारी भी, तो लोगों को पैसा कमाने का भूख चढ़ गया। हाँ सही, मैं भी कमाऊँ, मेरा पैसा। सब कमाना चाहते हैं। तो बाढ़ जो टूटी तो उसमें सभी मूसा छेदा बड़े चीज़ें करने लगे, तो वो छोटी चीज़। अब जैसे संगठित क्राइम है, अभी जो जितना बड़ा क्राइम है, ऐसा नहीं है अभी क्राइम नहीं है, अभी तो बहुत मर्डर और क्राइम तो अभी भी घटना होता है। घट रही है। चाहे उससे ज़्यादा क्राइम कहीं और भी है, ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं है। यहाँ भी क्राइम है, बेंगलोर में भी क्राइम है, ऐसा तो नहीं है कि बेंगलोर में। पर कम है, बहुत कम न्यूज़ में आता है। बेंगलोर तो थोड़ा क्राइम का तरीका है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे, अब जैसे जाति की बात करेंगे तो जाति क्या बेंगलोर में नहीं है? लिंगायत, बोक लिंगायत है। क्या कम है क्या? यद्रपा और देवगौड़ा के जाति के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता बहुत ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा है। सिद्धारमैया और देवगौड़ा के बीच नहीं है क्या? वहाँ ओबीसी नहीं है क्या? वहाँ ओबीसी और अपर कास्ट की फीलिंग नहीं है क्या? वहाँ है, पर देखा जाता है जितने आईटी वाले, इंडस्ट्री वाले हैं, सब नहीं करते हैं शायद। ITI इंडियन वाले नहीं करते हैं, वो लोग करवाते हैं। सबसे ज़्यादा सामाजिक संघर्ष कहाँ हुआ? पेरियार कहाँ जन्म लिया? आप हमको बताओ ना। बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि कहाँ? सावित्रीबाई, महात्मा फुले कहाँ? साउथ में सबसे ज़्यादा सामाजिक संघर्ष हुआ है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का संघर्ष हुआ है साउथ में, आप उठा के देख लो। पर डेवलपमेंट भी तो आज बेंगलोर में सबसे ज्यादा है, साउथ में सबसे ज्यादा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब आप चीज़ों को छोड़ोगे, यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? बिहार में और यूपी का जो ये साइड है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? बंगाल तो आजीवन क्रांति किया है, पंजाब ने तो आजीवन क्रांति किया है, तो बंगाल डेवलप क्यों नहीं हुआ? जबकि सबसे ज़्यादा नक्सल बंगाल से शुरू हुई। तो बंगाल में भू हदबंदी कानून था, सीलिंग का मामला था। अब भू हदबंदी कानून के समय दलित वर्सेस गैर दलित जमींदारों के बीच संघर्ष बढ़ा, नक्सल मूवमेंट बढ़े,
ज्योति बसु सबसे ज़्यादा रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे, तो उसको तो परिवर्तन होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा दुनिया में भारत में गरीब बंगाल, बिहार और बंगाल है। छत्तीसगढ़ है, घास की रोटी 10.5 करोड़ आदिवासी है जहाँ पर सब्जी और दाल नहीं है। 78% लोगों के पास फूस का घर है, टीन का घर है, दीवार का नहीं है। 84 करोड़ को आप 5 किलो अरवा चावल देते हो तब खाना खाता है। तो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 84 करोड़ को 5 किलो चावल दे करके आप खाना खिला रहे हो, और 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम नहीं है। परसेंटेज कितना है भाई? 12-30%, 13%, 12% भी तो आप MA BA नहीं किए हुए हो। कितना RTN है? 3.5 करोड़ तो सरकारी नौकरी है, 3 करोड़ के लगभग, और उसके बाद लगभग 11-12 करोड़ सब नौकरी में लग करके होता है। तो आप सामाजिक संघर्ष बढ़ा कैसे? आज भी सामाजिक संघर्ष की स्थिति आप देखो क्यों बढ़ रहा है, क्यों जाति जनगणना की बात उठ रही है, जनसंख्या की बात उठ रही है, कहते जनसंख्या आरक्षण को की बात, मंडल कमीशन क्यों लागू हुआ, या ऊंची जात के गरीबों को आरक्षण की क्यों जरूरत पड़ी? पहले आप आरक्षण का विरोध करते थे, बाद में आपने ही आरक्षण का डिमांड किया कि गरीब को चाहिए, तो बिल्कुल गरीब को चाहिए। तो आरक्षण बेसिकली वैसे तो नहीं उठा, तो आप ऊंची जात का विरोध था जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था। कितने बच्चे जले थे, आंदोलन हुआ था, कितने लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति जली थी, नष्ट हुए थे, कितने भारत बंद होते थे। लेकिन बाद में बेसिकली धीरे धीरे समय काल पात्र के अनुसार चीज़ें चेंज हुई। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट 5%। देखिए आप एक बात समझिए, परिस्थितियाँ हीरो बनाती है। हाँ, चाहे राम को हीरो परिस्थितियाँ नहीं बनाई, कृष्ण को भी हीरो परिस्थितियाँ नहीं बनाई भगवान। अब उठा के देखो, 5 आदमी कोई भीड़ नहीं बनाया। अवसर सबको मिलता, अवसर चुनता कोई कोई। आप इसको समझिए। तो अवसर देखो, बिहार में अवसर तो सब इतने लोगों को इतने टाइम से मिल आ रहा है, तो बिहार में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा भैया है? मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि अवसर मिला हमको कोरोना का, तो हम दुनिया की मदद किए कि नहीं किए? वर्ल्ड की मदद किए। सब कोरोना से डर रहा था, हम नहीं डरे, हम तो गिरफ्तार तक हुए कोरोना। हाँ, बाढ़ आई तो जब भी कोई डिजास्टर आता है तो सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचता है। भूकंप आया तो सबसे पहले भूज में हम पहुंचे। स्पीकर ने लिखा कि ऐसा सेवा तो किसी ने की नहीं। डिजास्टर के बाद सबसे पहले कौन पहुंचा भैया? और जगह आप देखो उठा करके, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले कौन पहुंचा। आप उत्तराखंड में सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। उड़ीसा में जब आया तो हम वहाँ पर रहे। जब भी मणिपुर में घटना घटी तो वहाँ हम सबसे पहले पहुंचे। पर मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा ना आज। भैया मणिपुर के भाई तो आप कितना कमजोर और कायर प्राइम मिनिस्टर है। आप बात सोचो ना कि दुनिया में वर्ल्ड की हिस्ट्री में 1.5 सालों तक हम इस मणिपुर की बात नहीं, जब बिहार को जलाया गया था तब की बात कर रहे हैं। लेकिन आज के मणिपुर में 1.5 सालों तक लगातार बलात्कार और घटना घटे। हमारी आर्म फोर्सेस और फोर्सेस टास्क फोर्स और हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो इससे क्या हम बाहर क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे देश में 2 जातियों के बीच लगातार हिंसक घटनाएं घट रही और हम रोक नहीं पाए 1.5 साल तक। इसका मतलब है कि जब हम अपने देश के ही डिजास्टर को नहीं रोक पाएंगे तो बाहर के डिजास्टर को क्या रोकेंगे? पहले आप ये समझिए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। पप्पू जी मैं समझ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा मतलब एक ऐसे यूथ मेरे को एक चीज़ समझनी है। मेरे को ये समझना है कि आप बोल रहे हो कि आप हर जगह जाते हो, बाढ़ पीड़ितों के पास जाते हो, कोई डिजास्टर होता है आप जाते हो, आपको पता है, दुनिया को देखी है, वो सोशल मीडिया पर है, वो गूगल पर है। बिहार के जितने भी लोग हैं, बाहर ऐसा परसेप्शन है, बाहर ऐसा लोग सोचते हैं कि यार इनको नौकरी नहीं मिलती, इनके पास कुछ होता नहीं है, पैसा नहीं कमा पा रहे, डेवलपमेंट के नाम पे मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप बिहार के लोग सिर्फ तो नहीं है ना, आप छत्तीसगढ़ में इतने और उड़ीसा में इतने मिनरल्स होने के बाद सबसे ज्यादा उड़ीसा घास की रोटी खाने पर मजबूर क्यों आया? सबसे ज्यादा मिनरल्स होने के बाद कई प्रतिशत मिनरल्स पर अधिपत है आदिवासी ST SC का या EBC का? एक भी मिनरल्स माइंस पर किसी फैक्ट्री पर अधिपत है क्या? हिंदुस्तान में कोई दलित ST SC का कोई एक फैक्ट्री है क्या? अब हमको बताओ ना, ये फैक्ट्री किसकी है? फैक्ट्री में काम कौन करता है? लोहा पैदा कहाँ होता है? अबरक कहाँ है? सोना कहाँ है? हीरा कहाँ पर है? सारी चीज़ें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और सबसे ज़्यादा गरीब यही लोग हैं। सारे लोग बाहर के जा करके, अब आदमी डिजास्टर, गवर्नमेंट और सिस्टम डिजास्टर बन जाए तो उस पर हम क्या, आप क्या करोगे? सिस्टम यदि लूटने की ये बन जाए, अदानी, अंबानी, टाटा, अन्य लोगों को सब कुछ दे दिया जाए, एक एक चीज़ें, तो आप हमको बताओ, सारे संपदा पर अधिकार हो, डिसेंट्रलाइजेशन मनी का नहीं हो, आप इक्वलिटी नहीं करोगे, आप पत्रकार में सबसे ज़्यादा 90% एक जात के लोग हैं, 95%। राजपूत भूमियार भी नहीं, ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है कि ऊंची जात में राजपूत भूमियार है।
अडानी अंबानी जी का जहाँ नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? मतलब आप क्यों, कोई तो दो बड़े पूंजीपति होंगे ना, कोई तो 10 बड़े भैया पूंजीपति मैं होंगे। आपको मैं सबकी सारे पूंजीपति आज ही आ गए, इतने दिनों के कल कोई कितना और दिनों के आएगा। अंदर 11 सालों के अंदर इसका डेवलपमेंट और इसको सारी संपत्ति दे दी गई। आप उसको मत देखो, ऐसी चीजों को मत देखो। आप देखो कि कैपिटलिज्म को, आप मनी का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, कैपिटलिज्म का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, हाँ। लघु उद्योग को बढ़ावा नहीं मिली, कुटीर उद्योग को बढ़ावा नहीं मिली, बिग इंडस्ट्री में मजदूर का शेयर नहीं हुआ, मजदूर की इकोनॉमी मारी चली गई। धीरे धीरे बिहार की जो फैक्ट्री है वो बंद होती चली गई। लगभग अभी चाइना से एक भी फैक्ट्री भारत क्यों नहीं आई? और 11 सालों के अंदर लगभग 150 से ऊपर फैक्ट्री क्यों बंद हो गई? सारा वियतनाम गया, ताइवान गया, भारत क्यों नहीं आई? भारत की लगभग फैक्ट्रियाँ क्यों बंद होती जा रही है? और बेंगलोर में और आंध्रा में आईटी खुला। जब डबल इंजन की सरकार है तब बिहार में क्यों नहीं? बिहार में जब सिस्टम नहीं, क्यों कितने दिनों से सरकार है? उसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार, लालू यादव जी की सरकार, तब क्यों नहीं आईटी वहाँ खुला? तब क्यों नहीं आपने, जबकि वहाँ सबसे ज़्यादा आपने बंटवारा भी हुआ, बंटवारे के बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग, सबसे ज़्यादा पर्यटक, सबसे ज़्यादा मखान, 90-95% मखान वर्ल्ड को हम देते हैं। बिल्कुल। मछली हम देते हैं, दूध सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। तो आप इस चीज़ को समझो ना, इस बात को समझो कि चीज़ों को सिस्टम किस तरीके से हमारा जीडीपी ले लेता है, हमको आप वो ग्रोथ नहीं करने देते। हमारा पैसा बाकी रखा हुआ है, झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया बाकी रखा हुआ है। झारखंड के लगभग माइंस पर कब्जा इन कैपिटलिस्टों का, पूंजीपतियों का। आदिवासी का कितना कब्जा है? आदिवासी को तो आप खत्म करना चाहते हो। कितने % आदिवासी डेवलप किए हैं? मंडल कमीशन लागू हुआ है, 0.9% आदिवासी को नौकरी नहीं है, 1.7% आदिवासी MA नहीं किया हुआ है, BA नहीं किया हुआ है। तो आप आदिवासी के पास तो 90% के पास फूस का घर नहीं है, थाली में खाना नहीं है। तो 10 करोड़ 60 लाख 70 80 लाख 84 करोड़ 10 करोड़ 84 लाख आदिवासी के लिए आपने कोई चीज़, आप खैरात बांटते रहोगे, हमेशा 1000-2000 बांटते रहोगे, इससे क्या होगा? अब बिहार, आप बाहर में, यही बिहार ITN दुनिया में जा कर के काम करता है। आप कहते हो बिहार यही मजदूरी जा कर के काम करता है। तो आप वहाँ फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है मेकिंग हुआ, तो हम बाहर जाते, हम पलायन करते चले गए। हमने पूंजी निवेश नहीं किया। हम 40 सालों के अंदर, 40 सालों से हम लगातार 20 और 15 30 35 सालों से तो 2 व्यक्ति की सरकार है। 90 के बाद 35 साल तो हो गए ना, 20 साल तो इनको हो गया, 15 साल उनको। 35 साल आपको करियर में हो गए आपके? हाँ, 38 साल हो गए लगभग। हाँ, हमको 38-39 साल हो गया। तो लड़ते थक गए इन लोगों से। हाँ, तो 20 साल जिनको मौका मिला, वो दुनिया में पलायन पर काम नहीं किए, वो दुनिया में एजुकेशन पर काम नहीं किए, वो हेल्थ पर काम नहीं किए। भैया इंडिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? मतलब क्या रीज़न है? इसलिए कि नीयत नेता की ठीक नहीं है। सब नेताओं की नीयत ठीक नहीं है। सबकी आप उठा के देख लो, आप भी नेता ही हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा चोर है। भैया हम नेता होते तो आज आप हमसे यहाँ इंटरव्यू लेने नहीं आते। आप इसको समझिए, हम नेता होते तो हमको भी दोगलाई करने आता, हम भी दुष्टई करते, हम भी दुष्टई करते। नहीं तो आप बोल रहे हो कि बेंगलोर में ज़्यादा नहीं है, मतलब बेंगलोर में ज़्यादा करप्शन है। भैया करप्शन देखो ना, आप येदियुरप्पा कितने दिन मुख्यमंत्री रहा, कितने अरबों का उस पर आया, ब्रदर्स भाई पर देखो, सब पर देखो। अभी आप कह रहे हो कि वर्तमान CM पर भी आरोप लगा हुआ है, कोर्ट ने कहा है कि केस चलाने के लिए सिद्धारमैया जी पर। आप येदियुरप्पा देखो, आप आपके यहाँ तो भैया 9,000 लड़की के साथ बलात्कार किया हुआ है, 9,000 लड़कियों के साथ आपके यहाँ सेक्स इन्वॉल्वमेंट MP का। तो आप अंदाजा करो, 9,000 सेक्सुअल हरासमेंट, आप समझ रहे हो? और वीडियो है सबके। ये क्या है? ये क्राइम नहीं है। क्राइम तो है। आप वहाँ दंगा करते हो, क्राइम नहीं है। आप हर दिन जात पात धर्म मजहब में बेंगलोर जैसे सिटी को रखोगे, उस इलाके को। आपके यहाँ कौन सा मुख्यमंत्री है जिस पर बड़े पैसे वाले वहाँ अरबपति खरबपति नहीं है? आप हमको बताओ। आपके यहाँ 400 300 करोड़ रुपया तो सिर्फ लगता है MLA बनने में, 500-600 करोड़ रुपया तो MP बनने में लगता है। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? इतने पैसे MLA बनने में लगे, ये पैसे क्या है? हमारे यहाँ 10 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 20 करोड़ मैक्सिमम पैसा का परंपरा हमारे यहाँ भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ता तो जा ही रहा है कुल मिला के जी, पहले के जैसा कम नहीं है, बढ़ता जा रहा है। हाँ। तो भैया ये कौन कर रहा है? आप इसको समझिए ना।
आप समझाने की कोशिश करो कैसे होता है ये पैसे का लेन देन कैसे हो रहा है। आपको भी शायद आपको भी पार्टी में लेने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने 40 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, ऐसा विकिपीडिया पे लिखा हुआ है। भैया ऐसा कभी होता है क्या? पार्टी में आने के लिए 40 करोड़ का कोई ऑफर देगा? विकिपीडिया देखो, गूगल पर आप लगा दो, आप 3.5 घंटा न लग जाए आपको तो एक जगह जाने में, तो मेरा नाम बदल दे। गूगल और विकिपीडिया, विकिपीडिया कौन लिख रहा है? इंसान ही लिख रहे हैं। इंसान ही लिख रहा है ना। उस इंसान जो लिख रहा है A+² - 2B² माल, वो हर दिन money will must first and just, after money will sex will must first and just, after sex caste will must first and just, after caste religion will। ये विकिपीडिया पर लिखने वाले ये चोर साहब, ये जिसने कभी गांव नहीं देखा, सफ़र नहीं किया, मिडिल क्लास को नहीं देखा, गरीब को नहीं देखा, संघर्ष नहीं किया, वो जो मन सो जिसके बारे में कुछ पता नहीं सो आप लिख दो। अब हमको बता दो ना, जो आदमी डेली 5 लाख रुपया बांटता है उसको क्या 40 करोड़ कोई ऑफर करेगा? जो आदमी अपना सारा संपत्ति बेच दे उसको कोई क्या ऑफर करेगा? जो आदमी अपनी ज़िंदगी कोरोना में 10,000 लाश उठावे, अब पटना के बाढ़ में ब्लड इन्फेक्शन हो जाए, 11 दिन तक हर आदमी को खाना पहुंचाए, तो वो आदमी को कौन खरीदने की औकात रखता है? बड़े 5 लाख आपकी जेब से बांट रहे हो तो पूरे डेली सोशल मीडिया पर कि कितना बिकता है, कितना बढ़ता है डेली, तब देखने में क्या दिक्कत है? ऐसा भी दिखाया 280 करोड़ रुपए अभी तक आप बांट चुके हो। भैया मैंने वो शायद कम में बोला होगा, ज़्यादा बांट गए भैया कोई ऐसा तो एक दिन की बात है नहीं, तो हमारे बाप दादे से लेकर के कोनो पप्पू यादव ने तो बांटना शुरू नहीं किया। हम तो आनंद मार्ग स्कूल से ही हमारे शुरू, जब हम कॉलेज लाइफ में प्रेसिडेंट बने तो बांटने की नेचर और प्रवृत्ति तो स्कूल लाइफ से है पप्पू यादव के। कोनो एक दिन तो नहीं बना। 90 के बाद अब जैसे यहाँ हो गए तो सेवा आश्रम है, पूरे देश का गरीब यहाँ आता है, खाना पीना रहना उसके इलाज फ्री होते हैं दिल्ली में, वो तो सबको दुनिया को पता है। मेरे यहाँ हर जगह, पूर्णिया जाओगे तो 2000 लोग खाना डेली खाते हैं, घर जाओगे तो 100-200 लोग डेली खाना खाते हैं। पप्पू जी हमें भी सिखाओ ना, मतलब मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ कि इतना पैसा बांटा कैसे जाए, कैसे किया जाए। आप नहीं सीख सकते। क्यों, क्या रीजन है? इसलिए कि आपके पास जुनून नहीं है, जिद नहीं है, आप पीस लाइफ नहीं चाहते हो, आप जीना नहीं चाहते, आप दूसरों की खुशियाँ नहीं ढूंढते हो, अपनी खुशियाँ ढूंढते हो। अपनी खुशियाँ दूसरों की खुशियाँ, आप दूसरों को मुस्कुराने का अवसर दो ना। आपकी लाइफ ना चेंज हो जाए तो मेरा ना बदल देना। आप हमेशा 24 घंटा बिजी इजी गोइंग देना चाहते हो, हमेशा नैन सुख मन सुख तन सुख जीव सुख करना चाहते रहोगे। यंग हो करके हमेशा यदि आप पूरा का पूरा आप मनी का डिसेंट्रलाइजेशन, मनी को आप उपयोग नहीं करोगे, मनी का उपयोग जब पूरा मनी हो जाए तो सेक्स के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, नफरत के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। ये औकात क्यों नहीं होती इन लोगों को भ्रष्टाचार खत्म करने की? 56 इंच की सीना है तो किसी का 58 है, कोई कुछ है। सरकार सब जगह है, बिना पैसे के, बिना बेईमानी के ब्लॉक में जाओगे आप, राशन कार्ड आधार कार्ड का बदलने के लिए नाम 400 रुपया लेता है। आप के ब्लॉक में किसी ज़मीन का मोटेशन जमाबंदी कर लो, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 40,000 DCLR ADM CO CI कर्मचारी बिना पैसे का कुछ नहीं करेगा। बिना पैसे का क्वेश्चन टोटल लीक हो रहा है, डेली लीक हो रहा है, डेली मारे। BPSC से लेके SSC से लेकर के 3-3 7-7 करोड़ विद्यार्थी मिडिल क्लास मारे जा रहे हैं। पढ़ के क्या करेंगे मिडिल क्लास, जब क्वेश्चन ही आउट होगा और नौकरी है भी नहीं। 11 सालों में बैंकिंग की नौकरी नहीं निकली, रेलवे की नौकरी नहीं निकली, और नौकरी अग्निवीर होता चला जा रहा है। अभी जस्ट जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी सब अपॉइंट हुआ है बिना नौकरी के, बिना एग्ज़ाम के। तो जब डायरेक्ट अपॉइंट हो रहा है तो अब कौन पढ़ना चाहेगा? अपॉइंट पप्पू यादव की फैक्ट्री है या मेरी सरकार है, तो अपॉइंट हम जोड़ी नहीं है कि पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू मुसहर, पप्पू ऋषिदेव, पप्पू नुनिया, पप्पू चंद्रवंशी, पप्पू कहार, पप्पू शाह, पप्पू चौधरी, पप्पू कलवार, पप्पू बनिया को करेंगे, कोई जोड़ी नहीं है। तो आप कर कौन रहा है? ये बीजेपी मिडिल क्लास और OBC और EBC के आरक्षण को खत्म किया। डायरेक्ट नहीं करो लेकिन नौकरी खत्म कर दो। पर नौकरी खत्म करके तुम OBC को खत्म करना चाहते हो। एक बच्चे सक्सेस नहीं कर रहे हैं, सेंटर बिक जाते हैं, कोचिंग और BPSC वाले और सिस्टम वाले, UPSC वाले, SSC वाले मिल करके लूट रहे हैं। पूरा सेंटर बिक जाता है, कान से कान एग्जामिनेशन ले लो, मोबाइल के द्वारा क्वेश्चन ये कर लो। एक जिला में नालंदा है जहाँ हब बना हुआ है, पूरा मुख्यमंत्री का जिला है,
और वहीं से क्वेश्चन आउट होता है, वहीं से सारी चीज़ें होती हैं। आज तक क्या कारण है कि इतने दिनों के बाद 10 साल 20 सालों से 40 30 सालों से क्वेश्चन आउट हो रहे हैं और हमारे बच्चे अब कहाँ से एग्जाम देंगे भाई? आप हमको जरा बता दो, क्यों पढ़ेंगे भाई? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार भ्रष्ट है सिस्टम कौन? सिस्टम में कौन सिस्टम नेता है, ब्यूरोक्रेट्स है, सिस्टम में कौन कोई है? नेता नहीं। देखो याद रखना, सिस्टम के सब हिस्से हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, पत्रकार भी हैं, नेता भी है, बड़े बड़े चैनल वाले भी हैं, न्याय व्यवस्था भी, न्याय प्रक्रिया भी है। तो कोई एक तो मास्टरमाइंड होता होगा इसके पीछे कि अपन को ये करना है। सर हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा हम बोलेंगे तो कष्ट हो जाएगा। आप बोल दो ना। हम सबसे ज्यादा आज निचला कोर्ट जो है, हाँ, मैं नहीं बोलना चाहिए कोर्ट पर, कोर्ट हमारा सम्मानजनक है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप जस्टिस की उम्मीद अब नहीं कर सकते हो निचले कोर्ट से। बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो, लगभग नहीं कर सकते हो, लगभग नहीं कर सकते हो। कहाँ जाएगा आम आदमी, कहाँ भैया जाएगा? कास्ट और क्रीड के आधार पर भी बहुत सारी चीजें, वो तो हाईकोर्ट कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 80-70%। आपका कभी चालान कटा है? आपको कभी सिस्टम ने कुछ पैसा मांगने की कोशिश करी सिस्टम भैया के? आप छोड़ दो, अभी जो ITN मरा है बेंगलोर में, हाँ जिसकी सुसाइड कर लिया, वो तो लिखा है 5 लाख रुपया कोर्ट हमसे मांग रहे थे। हाँ, बच्चा मर गया अभी वो, उसने 3 करोड़ रुपया का ये था। हाँ, आप सिस्टम इसको देखो ना, दहेज में कानून को चेंज करने की जरूरत है। एक दहेज के चलते 10-10 आदमी इन्वॉल्व हो जाता है। या किस तरीके से टॉर्चर किया 3 करोड़ रुपया के लिए। कौन ऐसा परिवार है जो 2 करोड़ 3 करोड़ से कम अपनी बहन बेटी की शादी कर पाएगा? मिडिल क्लास और गरीब को छोड़ दीजिए, तो घर बिक जाते हैं, जिंदगी बिक जाती है। मतलब इतना पैसा खाते क्यों? मैं आपको एक बहुत रियल एग्जांपल बताता हूँ। बिजनेस वालों से भी गवर्नमेंट इतना पैसा खाती है। मेरी तो खुद की कंपनी है एक, गवर्नमेंट के पास और दूसरे कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट गाली नहीं करती है, मैं आपको सच कहता हूँ। गवर्नमेंट को इन नेताओं को इन नेताओं को पार्टी चलाने के लिए और फिर से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए इन लोगों ने समझ लिया कि पैसा नहीं होगा तो हम सोशल मीडिया को खरीद नहीं पाएंगे, टीवी को खरीद नहीं पाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पाएंगे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, तो पैसा से ही सब कुछ होता है, तो भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। आप इसको समझो। हम बार बार कहते हैं, ये जब कहता है 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, में कहता है 1 हेल्थ 1 नेशन क्यों नहीं, 1 एजुकेशन 1 नेशन क्यों नहीं, 1 जस्टिस क्यों नहीं, 1 इकोनॉमी क्यों नहीं, इकोनॉमी का ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ता? आप मनी को एक जगह 40 लाख का एक पानी पिएंगे एक दिन में हम, और एक चप्पल जूता एक नेता से लेके ऊपर तक 10.5 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का जूता पहना जाता है। 20 लाख का जूता, 40 लाख का जूता, घड़ी होंगे 400 करोड़ के, गिफ्ट दे आ जाते हैं अंबानी जी अपनी पत्नी का 500 करोड़ का, 10,000 करोड़ का एक घर होता है, 10-10 हजार करोड़ का घर। और सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास है इस देश में तो ब्यूरोक्रेट्स के पास है। सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स के पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा यदि कोई पैसे का शेयरदार है, हिस्सेदार है, तो वो ब्यूरोक्रेट्स है। इस देश को ब्यूरोक्रेट चलाता है। तो इतनी मेहनत करके IAS IPS बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, सिर्फ तो क्या करप्शन के लिए बन रहे हैं? लूटने के लिए बन रहे हैं। साउथ का ब्यूरोक्रेट्स सीधा यहाँ से पैसा कमा करके, राजस्थान का ब्यूरोक्रेट्स अपने घर वहाँ होटल बना के रखे, वहाँ सभी जगह। इतने कॉलेजेस कैसे हैं भाई? बिहार और सब जगह जा करके बड़े बड़े लोग, बेंगलोर में इतना ITN इंजीनियरिंग मेडिकल का कॉलेज कहाँ से खोल के रखा है? अब हमको बताओ ना। और वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कितना पैसा कमा रहा है? करोड़ों करोड़ रुपया। ये भी गलत है। क्यों? आप हमको बताओ ना। एक डॉक्टर 1 करोड़ में 70 लाख में 80 लाख में डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है 40-50 लाख में, MBA करता है 50-60 लाख में। तो भैया आप इसलिए करते हो कि पूरा का पूरा 3 महीने में, 3 साल में पूरा जनता को लूट लो। जांच में टेबलेट में 10 रुपया का टेबलेट 2800 में, 12,000 में, 3,000 में, 2,000 में। जांच सीधा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI। आप MRI खोल लो, अमीर हो जाओ। CT स्कैन खोल लो, करोड़पति हो जाओ। अल्ट्रासाउंड खोल लो, लाखपति हो जाओ। पप्पू जी, हाँ, मैं आपको यही बोल रहा था उस टाइम पे कि ये जो भ्रष्टाचार वाला जो सीन है वो लघु उद्योगों के लिए भी बहुत खतरनाक हो रखा है। भैया लघु उद्योग नहीं, भ्रष्टाचार हर इंसान के लिए जहर हो चुका है। भ्रष्टाचार घून हो चुका है। भ्रष्टाचार जिंदगी को खत्म कर रहा है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। आप इसको जानो, इसको जानो। नेता के हर लोगों को, बेटा को, बीवी को, नेता को, सबको पैसा चाहिए, सबको ऐश्वर्य की जिंदगी चाहिए, सबको भौतिक सुख चाहिए, सबको 10 गाड़ियाँ चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, महंगे जूता चाहिए। क्यों चाहिए? तो उन लोगों से पूछोगे ना। आप लाइफ स्टाइल बदल गई है, जिंदगी बदल गई है। सर बेईमानी का सारे सिस्टम नीचे से ऊपर तक आप देख लो।
बड़े बड़े आप पत्रकार को देखो, बड़े बड़े लोगों के आप पत्रकार को देखो, क्या स्थिति है। अच्छा थोड़ा सी पहले चलते हैं, 1990 के पहले तो कोई केस नहीं था, तो मैं एक सवाल है, पप्पू यादव सही है या गलत? मैं एक बात आपको बता देता हूँ, किसी के लिए सही हो सकता हूँ, किसी के लिए गलत भी हो सकता हूँ। गरीब के लिए कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है रॉबिन हुड है, कोई कहता है कि भैया आप हमारे सिस्टम के लिए चुनौती हो, तो आप गलत आदमी हो। यदि हम डॉक्टर के लिए चुनौती, हम डॉक्टर से वोट नहीं मांगने जाते हैं, या हम माफियाओं के लिए चुनौती हो जाए, जो दलाली करता है, जमीन ब्रोकर है, जो माफियाज है, मेडिकल माफिया है, जो एजुकेशन माफिया है, यदि मैं उसके सिस्टम को चैलेंज करता हूँ, यदि मैं कोचिंग सिस्टम को चैलेंज करता हूँ, तो मैं उसके लिए गलत हूँ। देखिए, हर आदमी के लिए आप अच्छा नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकता। हर सिस्टम के लिए अच्छा। गलत और सही की अवधारणा बिल्कुल डिफरेंट है, आप इसको जानिए। आप इस कंट्री के सिस्टम को चैलेंज करने में आपको मरना पड़ेगा, आपको जानिए, माफियाओं को चैलेंज करने में आपको मरना पड़ेगा। मैं डरता नहीं हूँ, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं तो बिल्कुल आपके पास अकेले खड़ा हूँ, कहाँ कोई सिक्योरिटी है। मैं जिंदगी में तो कभी डरा नहीं किसी से, न मरने से डरता हूँ। देखिए, आप जितना सोचते हैं उससे पहले डेस्टिनी भी तो सोचती है कोई, कुछ तो दुनिया सोचते में। हो। तो सोचने दो, मरने जीने का आपके हाथ में था नहीं, हम अभी जाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, मर जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएंगे। तो आप अपने काम को करो ना, आप जिस भूमिका के लिए आए हो उस भूमिका के काम करो, आप अपने दायित्व को निभाओ, अपने कर्तव्यों को निभाओ। लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ कैसे सस्टेन करे। लोग अपनी लाइफ कौन सोचता है, वो प्रधानमंत्री कौन जात बनेगा, मुख्यमंत्री कौन जात बनेगा, कौन धर्म का बनेगा, कौन हिंदू बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, 2000 कैसे लेंगे, दारू कैसे पिएंगे। भैया, जिस तरीके से इस कंट्री में ड्रग्स बढ़े हैं, आप उसको देखो, इस स्थिति देखो इसको। तो इसलिए सही गलत का कोई मूल्यांकन नहीं है। नहीं तो इतने केसेस अगर आप पे भी चले हैं, 41 केसेस शायद, 2019 तक तो 31 केस थे, 2014-24 तक ये 41 केसेस हो गए। तो ये सही गलत की बात तो आएगी नहीं कि आप पे नहीं, क्यों नहीं, आए आप तो पहले ये ना देखो कि केसेस हैं क्या भैया, आप तो ये देखे नहीं। केसेस है मेरे आंदोलन के और मेरे आचार संहिता के, सारे केसेस, दूसरा कोई केसेस ही नहीं है। तो आचार संहिता के केस तो लगेंगे ना, जब हम टाइम के बगैर जाएंगे। ये तो 443 धारा जो लगा है, आप इसको उठा करके देखो। 343 यही धारा तो सरकारी काम में दखल, आंदोलन हो गया, धरना पर बैठ गए, प्रदर्शन कर लिए, रेल जाम हो गया, रोड जाम हो गया, केस हो गया, बस। केस तो होंगे। तो और मतलब पप्पू कोई यादव केस जी सही? नहीं, पप्पू यादव सही और मूल्यांकन हम अपने मियाँ मिट्टू नहीं है। हाँ। ये दुनिया यदि हम सही नहीं होते तो 7 बार में 5 बार कोई इंडिपेंडेंट वर्ल्ड की हिस्ट्री में है, और जिसको 3 बार अवार्ड मिलता हो, जिसकी पत्नी को अवार्ड मिलता हो, और 5 बार जनता इंडिपेंडेंट, जहाँ ना मेरा कोई जात है, ना कुछ है, ना हम कास्टिज्म करते हैं, ना कोई लेना देना है, हम बिल्कुल एज ए, आप कास्ट सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं करते? सवाल ही नहीं, बिल्कुल 0% एकदम? जीरो नहीं, माइनस। यदि पप्पू यादव कोरोना में रेमडेसिविर और सुइया सबको बांटा, तो उसमें ना यादव था, ना मुशर्रफ था, ना पासवान था, ना बैकवर्ड कौन था, फॉरवर्ड लोग ज्यादा हों। यदि पटना के में बाढ़ में पानी में खाना पहुंचाए, तो उसमें तो लगभग फॉरवर्ड थे 90%। अच्छा, किस भगवान को मानते हो आप? किसी भगवान को नहीं, एज ए डेस्टिनी को मानता हूँ। भगवान सब अच्छे होते हैं, जो कृष्ण है, शिव है, नानक है, बुद्ध है, कबीर है, सबका एक ही रास्ता। आपकी किसी में आस्था होगी ना, अपन करते हैं मैं मूर्ति शिव को पूजा भी वो मानता करते हूँ, हैं। कृष्ण को भी मानता हूँ, मैं बुद्ध को भी मानता हूँ, मैं नानक को भी मानता हूँ, मैं वाल्मीकि को मानता हूँ। देखिए, सबने अच्छा काम किया है, सबने इंसान के लिए काम किया है, मानव की पूजा किया है, मानव धर्म को माना है, उन्होंने अंधविश्वास आडंबर नहीं किया है। जो लोगों के द्वारा प्रायोजित भगवान है, आडंबर पैदा करना, विश्वास पैदा करना, कर्मकांड पैदा करना, जाति का भगवान बना देना, ऐसे भगवान के मैं विपरीत हूँ। मैं सबको मानता हूँ, मैं आनंद मार्ग धर्म को, आइडियोलॉजी को मानता हूँ, उसको क्या दर्शन मेरे लाइफ का भी हिस्सा है। आनंद मार्ग की जो साधना पद्धति है, उसको मैं मानता हूँ। सुबह घर से निकलते होगे तो कुछ पूजा करके निकलते हो भगवान की? साधना नहीं, कुछ पद्धति, करके 5:15 निकलते बजे होगे? सोता ही नहीं हो, 2 घंटा सोता हूँ। सिर्फ- आप मेरे मेरे मोबाइल पर, आप मेरा मोबाइल को निकाल लेना, ठीक है। 20 सालों से, हाँ। और 20 सालों से जब से मोबाइल आया तब से देख लेना कि पप्पू यादव कितने बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, कितने बजे तक काम कर रहे हैं। मेरे गूगल पर चेक कर लेना, सोशल मीडिया पर जो मेरा है, कि 3 बजे तक हम काम करते हैं, रात में 3 बजे तक 3 करते बजे हो? तक डेली, सुबह 5 बजे उठ जाते हो आप? 5:15 बजे, 5:15 बजे उठ जाते हो जी और फील्ड पे हो जाते हो? जी। साधना करने के बाद कॉफी पीता हूँ अपने 5 दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, और उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ। फैमिली के साथ कैसा टाइम निकलता है, कितना टाइम निकलता है फैमिली के साथ? जब हम लोग रहते हैं साथ में, तो खाना साथ खाना, हर जगह जाना, ब्रेकफास्ट वगैरह दोस्तों के सुबह साथ करते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग साथ में रहते हो? हम लोग रहते हैं तो साथ में रहते अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि इतना मतलब पॉलिटिकल वैसे भी खतरनाक चीज मानी जाती है आम जनता के बीच में, कि पॉलिटिकल करियर बहुत खतरनाक होता है, हैं। जी, मोटी चमड़ी हो जाती है, काफी मोटी चमड़ी हो जाती है।
तो आपने 1990 से 2024 तक 4 बार निर्दलीय, 2 बार आरजेडी, 5 बार, 1 बार सपा, इतना मतलब इतना काम किया तो कैरियर कैसे देखते हो आप? जी सपा नहीं, 5 बार निर्दलीय ही थे, सपा वहाँ नहीं था कुछ, 5 बार निर्दलीय। कैसा रहा आपका, मतलब इतना बड़ा सफर कैसा रहा? भैया सफर बिल्कुल दुनिया को पता है, 5 बार निर्दलीय हैं तो सफर तय कर लो। देखो बुखार कितना है तो ये तो आपको थर्मामीटर बताएगा ना, मौसम बारिश कब आएगी ये कौन बताएगा, वैज्ञानिक ना। तो यदि भात की हंडी चावल पक गई तो आप उसको पूरा भात को निकालोगे कि एक चावल से देखोगे पक गई? हाँ। तो पप्पू यादव की हंडी कब एक ही किसी 2 4 5 चीजों से देखोगे ना कि आखिर पप्पू यादव 5 बार इंडिपेंडेंट क्यों, या 7 बार पप्पू यादव इसी उम्र में, साढ़े 21 साल में एमएलए, 22 वर्ष में एमपी, ये कैसे, ये दुनिया की हिस्ट्री में कैसे संभव था? मोच का रेक नहीं था, कुछ भी नहीं था, अवार्डेड एमपी हो गए, दुनिया के लिए सेव, वर्ल्ड के गरीबों के आंसू नहीं बहने दिया हम इंडिया में कभी भी। जो आया मेरे यहाँ से कोई लौट के नहीं गया, एक आदमी आपको हिंदुस्तान में या आप किसी लेबर की, हम आपको मैं चैलेंज करता हूँ बेंगलोर में, जो लेबर यूपी बिहार का होगा या पूछ लेना, यदि पप्पू यादव की मदद ना लिया हो या पप्पू यादव कैसे आदमी, यदि वो ना कह दे कि पप्पू यादव गॉड है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप उसको मैं अपने अति पर ले जाना, सीधा सीधा सीधा, आप बेंगलोर में जाकर के पूछो। ठीक है, मैं पूछूंगा एक बार आपसे, अभी फोन पे बात करूंगा इस बारे में। और बेंगलोर में मजदूरों से पूछना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो काम करने गए हैं मजदूर में छात्र बिहार के, उनसे भी पूछना और सब जात से पूछना। अच्छा, पप्पू यादव जी सिस्टम से क्या चाहते हैं? जी सिस्टम से क्या चाहते हैं? सिस्टम नौकर है और नौकर की तरह हो रहे, किसी भी कीमत पर सर्वेंट कहा जाता है। राजा बनने की कोशिश ना करें। वो राजा बनना की कोशिश नहीं है। आज भी जीएम और डीआरएम सैलूट में जाता है, 100 उसके पदाधिकारी होते, उससे बड़ा राजा को है ही नहीं। कलेक्टर को कितना बड़ा मकान है, कितनी गाड़ियां हैं भाई, कलेक्टर अपने को चाहता है भगवान समझता है, जैसे जजेस भगवान समझ ली। जज साहब ये नहीं समझते हैं कि मैं कॉमन मैन हूँ, नहीं समझते हैं। जज साहब समझते हैं कि हम लोग भगवान जो कर दिए कह दिए तो हो गया, भगवान जैसे कह दिया मौत तो मौत, जज साहब भी कह दिया मौत तो मौत, उसके बाद कोई चैलेंज नहीं है जज साहब का। तो समझ लीजिए जब कोई चैलेंज ना हो, कोई बात ना बोले तो क्या होगा? अब हमको बताइए ना, कलेक्टर, लोग कहते हैं सीएम पीएम डीएम, सीएम पीएम कुछ नहीं है भैया। हाँ। कुछ नहीं है, किरानी है ये पदाधिकारी के जब ये लोग चलाते हैं। पीएम सीएम पूंजीपति के, अदानी अंबानी सबके किरानी है, नौकर है सर, ये नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं सर। जो लेगा वो मालिक कैसे होगा? जो देगा वो ना राजा होगा सर। और जो लेगा, जो लूटता हो, जिसका जेब भरता हो, घर भरता हो, जिसका पैसा भर रहा हो, वो मालिक कैसे होगा? वो अच्छा आदमी कैसे होगा? जिस आदमी को बुराई को खत्म करने की औकात और ताकत नहीं, वो मालिक कैसे होगा? आप हमको बताओ ना, मैं आपसे पूछता हूँ, उसकी औकात और हैसियत क्या है? जिसको मिटाने की क्षमता नहीं, जिसको भ्रष्टाचार को मिटाने की क्षमता नहीं, उससे बड़ा कायर कमजोर निपुंसक हो कौन सकता है? सर मैं जिस शहर से क्रॉस करता हूँ उस शहर का भ्रष्टाचार रुका रहता है। एक बार बेंगलोर भी थोड़ा क्रॉस कर दो फिर। सर बेंगलोर, एक बात याद रखिएगा, बेंगलोर के सिस्टम में आएंगे तो रुकेगा, एकदम रुकेगा। अब मेरा एक एक स्पीच निकाल के सुन, पढ़ लो, हर स्पीच सिस्टम को चैलेंज होता है और सरकार को चैलेंज होता है, आप उठा करके देख लो। ये पदाधिकारी लोग ये नासूर हो चुके हैं। ये नेता सेवक कहलाते हैं, जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि का मतलब मालिक नहीं होता, सेवक होता है। ये मालिक बन गए नेता लोग। सोशल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है पदाधिकारी को। ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये राजा रिफॉर्म कर गया इन लोग का। सर आतंक है पदाधिकारियों का, आतंक। ये लोग जो चाहते हैं वही होता है, किसी के नहीं सुनता ही लोग। बट मैं जब आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू करता हूँ तो वो तो बोलते हैं जो नेता बोलता है वो मैं करता हूँ। सर बकवास बोलता है आईएएस ऑफिसर, ये बात बिल्कुल ठीक है यदि नेता की नीयत सही हो जाए कि अफसर पैर की धूली नहीं है। जिस दिन हम बनेंगे ना उस दिन गरीब आदमी भगवान होगा, ये अफसर और सिस्टम उसके पैर की धूली रहेगा। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ क्या, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा कुछ किया आपके साथ? कभी नहीं सर, कोई ब्यूरोक्रेट्स की औकात और हिम्मत नहीं है सर, ये हैसियत नहीं है इस धरती पर ब्यूरोक्रेट से। वो बैक दरवाजा से किसी को छुट्टी काट सकता है, फंसा सकता है। सामने में चोर को चोर कहने में पप्पू यादव पीछे नहीं हटता।
ये बात अलग है कि सिस्टम को चोर कहिएगा तो एफआईआर भी होगा। आंदोलन करेंगे तो एफआईआर होता है, सिस्टम को गाली दीजिएगा तो आपको एफआईआर होगा। आप उठा के कहीं भी देख लीजिए। तो आपने आज तक कोई रंगदारी नहीं मांगी, कोई पैसा नहीं मांगा, आप किसी उठा कुछ नहीं करके मांगा, देखो ना, कभी जिसके कभी पास कुछ नहीं आज तक। जिसके पास इतनी संपत्ति हो, किसी से क्या हाथ फैलाएगा सर? हाँ, जिसका ना कोई घर है, ना जमीन है, ना पाग है, ना पगा है, क्या किसी से हाथ फैलाएगा? कोई बोलेगा ना? एक आदमी इस कंट्री में, चैलेंज करता हूँ, आप कहीं से पूछवा लो, किसी से। पूछूंगा, बहुत सारे लोगों से सवाल पूछूंगा, कभी मौका पड़ेगा तो सर आप जवाब पूछते दूंगा रहो, आपको। एकदम पूछो। हम तो आपको चैलेंज किए जा रहे हैं, तो चैलेंज क्या दिक्कत है? मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं हाँ तो पूछूंगा करो लोगों ना, से जल्दी सवाल। कर लो ना। जैसे जैसा मौका मिलेगा नहीं, बात जल्दी करने का, कर लो, वैसे वैसे बात मेरे करूंगा। इंटरव्यू के साथ चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यादव और देश और समाज को गाली बना दिया है नीतीश कुमार जी ने और उनके लोगों ने, ऐसा बोला है। नहीं, मैंने कहा कि जब हम कोई भी काम, कोई जाति देखे, 14.5% यादव है इस कंट्री में। एक जाति में सबसे ज्यादा यादव है इस देश के सर्वे में, ठीक है? सभी जगह आप कहीं चल के जा करके देखो तो ना कहीं वो पीएम है, ना सीएम है, नहीं कहीं जाने हिस्सेदारी है। इसमें एसटी एससी सबसे ज्यादा है, ये दोनों को मिला दोगे तो 17.5%, वो भी कहीं नहीं है। आप उठा करके देखो तो, लेकिन क्यों नहीं है? इसके कारण क्या है? मुलायम सिंह जब सबसे बड़े नेता बने, लालू यादव जी भी नेता बने, चौधरी ब्रह्म प्रकाश सबसे पहले सीएम बने दिल्ली के, ठीक है? उसके पहले बीपी मंडल जी बने, दरोगा राय बने, राम नरेश यादव जी यहाँ पर बने, बहुत सारे। लेकिन लीडर के रूप में मुलायम सिंह जी और लालू, लेकिन ये विस्तारित नहीं कर पाए। नतीजा क्या हुआ कि जब सामाजिक न्याय, जिसको ओबीसी और ईबीसी दलित का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट ज्यादा पड़ता कि बैकवर्ड में एक बड़ा वर्ग है, मंडल कमीशन के बाद कि ये हमें प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो यादव के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, पैसे वाले हैं, नेता हैं, वो अपनी बात ज्यादा करने लगे और ओबीसी और ईबीसी की बात कम करने लगे। तो मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनने मतलब बनाना चाहते थे आप उस टाइम? भैया एकदम किसने पूरी रोका उस ताकत टाइम के से? साथ भैया, उसमें साफ है कि लालू यादव जी उसके सबसे बड़े अवरोधक थे। तो लालू जी कैसे आदमी थे, मतलब पहले कैसे थे, अभी अच्छे आदमी अभी भी अच्छे। देखिए कैसी बात मैं चलती है अभी आपको आपकी? बहुत क्लियर बता दूं, हाँ, लालू यादव वाघ पटुता जी, जब लालू यादव जी को कर्पूरी ठाकुर जी और कांग्रेस के समय में रीजन में जब लालू यादव जी को मौका मिला, और सभी लोगों ने, रामविलास पासवान थे, नीतीश कुमार थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद जी थे, सभी लोग थे, हम लोग थे। हम लोग नहीं होते तो 11 नहीं बनते, विपक्ष का नेता नहीं बनता। तो पप्पू यादव उस वक्त तो तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे, नहीं लेते। या तेज प्रताप जी भी जन्म नहीं लिए थे, मीसा जी थी। तो लालू यादव जी जिस रूप से सामाजिक न्याय, मुलायम सिंह यादव जी डिफेंस मिनिस्टर बने तो एक एक्सेप्टेबल लीडर बने। जैसे आज अखिलेश जी भी एक एक्सेप्टेबल लीडर के और बड़े हैं। अब जब उनको मुख्यमंत्री का मौका मिला तो एक अच्छे विकास करने का उन्होंने दिया, और जातियों को बांटने की कोशिश अखिलेश जी ने नहीं किया। जो आरोप बिहार में लगी वो मुलायम सिंह जी पर बहुत नहीं लगा, इसको आप समझिए। मुलायम सिंह जी के जनरेशन ऑरेंज को देखो, लालू यादव जी में भी रघुवंश बाबू, तो जगतानंद जी, तो फलना, तो रघुनाथ झा, सबको लेके चलने का प्रयास कर। लेकिन जब मैंने पहले भी कहा कि बहुत लंबे समय के बाद ओबीसी ईबीसी जब बढ़ा तो धीरे धीरे हम पहले बूढ़ा बाल की बात आ गई, तो कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी माय समीकरण आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें ना यादव को, जैसे ब्राह्मण भूमियार राजपूत सोसाइटी से टूट गया था कि नहीं, इसको आप कहीं भी आप इसको उठा के देख लो। आप अब चले जाओ मध्य प्रदेश में, आप ब्राह्मण भूमियार राजपूत को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। बिल्कुल। आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, छोड़ दो भैया, नहीं बना सकते। नहीं बना सकते हो आप। वैसे वो ओबीसी रिवोल्ट करेगा, जबकि वहाँ अच्छे लीडर हैं राजपूत के, दिग्विजय सिंह जी हैं, अन्य लोग हैं, ब्राह्मण में भी अच्छे लीडर हैं, लेकिन नहीं बना सकते हो। वो अवेयरनेस, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति लगभग धीरे धीरे ये होती जा रही है। वो अलग बात है कि हिंदू मुसलमान में बट गया, नहीं तो उत्तर प्रदेश में कितने ओबीसी को कहाँ पर मुख्यमंत्री बना के रखा, ओबीसी को कहाँ पर बना के रखा। आप बिहार में किसी को भी ओबीसी को ही बनाना पड़ेगा, इसको आप लिख लो। बाबू साहब हैं राजपूत समाज की, क्या % राजपूत हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ पर हैं राजपूत समाज के लोग, कैपेबल थे, बने जाति के आधार पर। यदि आप जिसकी जितना जनसंख्या भागीदारी कर दो तो आप समझ में आ जाएगा। तो लालू जी से कोई मनमुटाव अभी कुछ ऐसा कुछ है या नहीं? बिल्कुल एक नहीं बात है। समझिए, विचारधारा की चीजें होती है, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। रास्ते एक ही है। लालू यादव जी भी ओबीसी ईबीसी, मेरा क्या है थोड़ा विस्तारित है। मैं किसी जात को गाली नहीं दे सकता हूँ,
किसी विचारधारा को कमजोर नहीं कर सकता हूँ, या उसको मैं अपना विचारधारा बढ़ाऊँ और उसका विचारधारा गलत है ये नहीं कह सकता। आपकी ये धर्म गलत आपकी है, वो धर्म विचारधारा ठीक अलग है। हो गई मतलब अभी। हाँ, तब भी अलग थे हम। आनंद मार्गी बाइबॉर्ड है ना भाई, हम तो बाइबॉर्ड आनंद मार्गी है। आरक्षण की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एसटी एससी को आप जनरल कोटा को देखो, आप प्रोमेशन में देखो, सब चीज में खत्म करते जा रहे हो, तो बात तो करेंगे ना, हाँ ईबीसी की बात करेंगे ना। जो कमजोर है जाति जनगणना की बात तो होगी ना, उसके लिए किसी को तकलीफ नहीं किया जा सकता, ना आप हो सकते हो। बट पहले ऐसा तो बोला जाता था ना कि लालू यादव जी आपको उनकी उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ साम्राज्य आपको दे देंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। क्यों प्रॉपर्टी किसी की कोई हो जाएगा? मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह की विरासत मिली, लालू यादव को कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत मिल गई, अजीत सिंह को मुलायम चौधरी चरण सिंह ने नहीं लाया। आप अपनी विरासत बना आप रहे हैं। उठ नहीं, चलो तो विचारधारा चेंज हो सकता है, विरासत संपत्ति की किसी चीजों की नहीं मिल सकती। अच्छा, मतलब मैं अभी अखिलेश यादव जी का पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, उनके लिए कोई मैसेज है आपके लिए, आप कुछ देना चाहते हो उनको? मैंने आपको तो कह ही दिया, सोबर है, फ्यूचर है, हाँ एक बेहतर इंसान, लिबरल है, एरोगेंट बहुत नहीं दिखते, अहंकार नहीं होनी चाहिए लीडर में, और अधिकतर लीडर में अहंकार है। अहंकार खत्म करना चाहिए। अहंकार खत्म हुआ तभी अभी सर्वाइव किया अखिलेश जी। अखिलेश जी ने अच्छा काम किया, विकास अच्छा किया। उन्हें बस लड़ने की भी हिम्मत है, और उन्हें एक बार आर पार की लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़नी हो, लड़नी पड़ेगी, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं, सर्वाइव तो कर ही रहे हैं। वो बड़े लेवल पर उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कोशिश किया है, आप इसको समझो। उन्होंने जात पात इनके तरह नहीं किया, ये आते ही ब्राह्मण क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है, इसको मारो उसको मारो। राजपूत में एक क्रिमिनल ही नहीं था, एक मर्डर आप दिखा दो, एक क्रिमिनल नहीं था। जब उनके स्वजाति में एक भी क्रिमिनल नहीं था, और अन्य जाति में क्रिमिनल पैदा हो, तो भैया क्रिमिनल का भी कास्ट और क्रीड से नहीं मतलब है ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नेताओं की प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है, आपने बोला आपकी प्रॉपर्टी कितना 9,000 बीघा कितना, 80 बीघा भी नहीं बचा, 90 बीघा भी नहीं बचा। तो आगे कैसे? नेता के 100 घर हो जाते हैं, चीजें हो जाती है। नेता के आप जांच करो ना, सबका जांच करो, तो कहते हैं जांच करो। सारे डेवलपमेंट तो 60% 70% आज भी पदाधिकारी हो के घर में, नेता के घर में जाता है। प्रधानमंत्री जल नल योजना कहीं बना हुआ है क्या? ODF हुआ है क्या? आप हमको बताओ ना, जांच करा दो। सारा 90% दलितों के घर में ODF नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। क्या बकवास करता है ये लोग? जल नल योजना कहीं चालू हुआ क्या? हरियाली योजना कहीं चालू हुआ क्या? आंगनबाड़ी का क्या हाल है? ममता आशा जीविका का क्या हाल है? जीविका क्या है? हाल तो बेकार है। मेरी मम्मी सबसे ज्यादा मैं चैलेंज करता हूँ, रोजगार क्यों नहीं? 1 महीना में के अंदर एग्जाम लो, 1 महीना में रिजल्ट दो, और 1 महीना में आप ज्वाइनिंग करो। सबसे ज्यादा तो यूथ पर हमला है, यूथ के रोजगार पर, उसकी जिंदगी पर हमला है। 6,000 8,000 रुपया में कमाता है, कितना देते होंगे इस बच्चे को आप लोग? 50-50 हज़ार ज्यादा देते हैं इनको भैया तो आप कमाते भी तो हैं इससे। आपका कैसे सिस्टम है? इतने कम उम्र में आप बंगलोर जाकर के 10 सिस्टम तैयार कर लिए हो। तो भैया आप जिन चीजों से आप इसको अपना कई सिस्टम का कवच कुंडली बना लियो, तो आप भी तो जीडीपी, आप कितना जीडीपी देते हो? आप हमको बताना। 3.8% पूंजीपति मात्र जीएसटी देता है, टैक्स भरता है। ये चोर लोग, ये चोर नहीं है क्या? 90% 93% कॉमन और मिडिल क्लास टैक्स देता है। कितना पूंजीपति देता है? अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला कितना टैक्स देता है हिंदुस्तान को? और सबसे ज्यादा मुनाफा इन लोगों को है। मिडिल क्लास परचून की दुकान, आप कितना टैक्स देते हो भाई? बहुत टैक्स देते हैं हम तो। कितना टैक्स देते हो बताने दो। बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा देते हैं। नहीं, सब कुछ पता है, करोड़ों में देते हैं। हाँ भैया, करोड़ों में देते होंगे तो आप देख लो ना कितने टैक्स की चोरी करते हो। जीएसटी की चोरी देख लो कितनी होती है। कितना लोहा आया, कितना चीजें हम लाए, कितना हमने, कि हम तो जीएसटी को ट्रेन पर हमने गायब कर देते हैं। हम तो नहीं चोरी करते, जीएसटी तो आतंक मच गया है। पर सुब्रमण्यम स्वामी जी तो कह रहे थे टैक्स खत्म कर देंगे, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। भैया जीएसटी, भैया टैक्सेस तो आप भारत की इकोनॉमी, और मनमोहन सिंह, ही इज द नंबर 1, और नरसिम्हा राव, और इन लोगों की कोई मूल्य क्या, कोई मतलब है? हिंदू मियाँ रोहियान, हिंदू मियाँ रोहियान, हरियाणा जाओ तो जाट को गरियाओ, पंजाब जाओ तो सिख को गरियाओ, मराठा जाओ तो मराठा को गरियाओ, मणिपुर जाओ तो बत्तों को गरियाओ, इस जात को गरियाओ, बिहार और यूपी जाओ तो यादव को गरियाओ, वहाँ जाओ तो मियाँ को। औकात तो है नहीं। बाहर जाता है तो मुसलमान के गल्फ कंट्री में साष्टांग हो जाता है। इनको हैसियत है नहीं तो दाऊद इब्राहिम को कहा नहीं रहता है? इनको हैसियत है क्या? औकात थी इंदिरा गांधी को बांग्लादेश को अलग कर दिया।
बांग्लादेश को हिंदुस्तान का दोस्त बना दिया। आज ही कहता बांग्लादेश पर हमला है, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठ के कर क्या रहे हैं? आर्मी भेज दे। अदानी की संपत्ति बचाने के लिए नहीं आर्मी भेज रहा है, अब बांग्लादेश के पीएम को यहाँ रखे हुआ है, तो हमला खोल करवा रहा है। पाकिस्तान पर बम पटक दे, क्या रोक रहा है इसको? रोहिंग्या है कितना? 17 लाख तो रोहिंग्या है, और रोहिंग्या के नाम पर बांग्लादेशी है। तुम बिजनेस करने जाओ बांग्लादेश तो ठीक, बांग्लादेश आपसे रोटी मांगे तो गाली। मैं इस चीजों को कतई सही नहीं मानता। जो देश बैकवर्ड फॉरवर्ड में उलझा रहे हैं, इस जात उस जात को गाली देता रहे। मैं जाति को गाली देने वाले पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी से नफरत करता हूं। कोई जाति गलत नहीं होती है, व्यक्ति गलत होता है, और उससे जाति को गलत नहीं माना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जाधव को गाली बना दिया गया। यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका भी बताओ? आपको यूथ यूथ बहुत फॉलो करता है आपको। यूथ जात पात ना करे, हिंदू मियाँ ना करे। हाँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। अपनी लाइफ के बारे में सोचे, पीएम सीएम कौन बनेगा वो ज्यादा ना करे, और ये गलत लोगों को फॉलो ना करे। ये बाबा बंदर बाबा, ये बाबा वो बाबा, बागेश्वर धाम जी बाबा के बारे में क्या नाम ले लिए, तो साला ब्लैकमेलर। इससे बड़ा चोर तो कोई धरती पर है ही नहीं। जुम्मा अभी 4 दिन पैदा किए हुआ है, और वो उसको कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में, सनातन के बारे में। सनातन वर्ल्ड की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा सनातन वर्ल्ड को एक्सेप्ट किया है। वो तो दौड़ लगा रहे ना उसके लिए, मतलब कि सनातन बोर्ड के लिए। वो बोर्ड बनाओ ना, बोर्ड को क्या दौड़ लगाएगा? इसको आता क्या है दौड़ लगाने के लिए? इसको तो मीडिया और किसी का एजेंट बना हुआ है। किसका नाम लेते? मतलब ये कैसे बाबा आप बाबा कैसे के बोल फिल्म। सकते हो? क्योंकि सनातन बोर्ड के लिए इतना आप वो कर रहे हैं कि भैया सनातन भैया बोर्ड सबने बनना बहुत चाहिए। देखा, संत एक से एक संत थे, एक से एक संत के नाम पचोर भी थे। आशा राम राम रहीम सबको देख लो, और जितना बाबा है सबको 10,000 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया भाई? मैंने कहाँ से आ गया? जिसके पास 1,000 रुपया ट्रेन में चढ़ने के लिए था, 10,000 करोड़ हो गया। बाबा लोग से ज्यादा पैसा किसी के पास है? नहीं है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में कहीं नहीं उलझने। हाँ, और यूथ को कहिए भाग भगवान से नहीं, कर्म से चले, और भौतिक सुख के पीछे मत भागे, इश्क और मुस्क के पीछे ना भागे। कास्ट विल मस्ट फर्स्ट, मनी विल फर्स्ट, मनी अदानी बन जाए, अंबानी बन जाए। और यूथ के लिए सिस्टम को भी चैलेंज बदलना होगा। यूथ सिस्टम ही तो नहीं बदलती है। नहीं बदलती है, कोई बदलने के लिए आता भी नहीं है ना सर। सबसे बड़ा दिक्कत है कि रोजगार पर किसी को फोकस नहीं है। दूसरा, हमारी बैंकिंग सिस्टम सही नहीं है। हमारी बैंकिंग सिस्टम का सूद ब्याज बहुत है। तो बैंकिंग सिस्टम के जो हम ऑब्जेक्ट्स स्किल की बात, स्टार्टअप की बात को करते हैं। हम डॉक्टर, हम ड्राइवर हैं, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है, गाड़ी नहीं है। हुनर तो है हमारे पास, हम घड़ा बनाते हैं, लेकिन मेरे पास मार्केट नहीं है। हम बाजार नहीं देते हैं, हम बाजार कहाँ देते हैं? हुनर है, हमारा देश वर्ल्ड का नंबर 1 हो सकता है। जिस दिन धर्म को हम छोड़ दिए, ये हिंदू मुसलमान करना, जिस दिन हम सनातन को फॉलो कर लिए, इस्लाम को, सिखिज्म के आइडियोलॉजी को, बौद्धिज्म के आइडियोलॉजी को, अपना अपना आइडियोलॉजी जिसको पसंद है उसको फॉलो करिए। किसी नेताओं के द्वारा और सिस्टम के द्वारा परोसे गए चीजों को फॉलो मत कीजिए। नेता से बड़ा खतरनाक इस धरती, नेता जिस दिन सुधर गया उस दिन देश तब वर्ल्ड का नंबर 1 हो जाए। तो सुधरेगा कभी नेता? नेता सुधरने का नाम इसलिए नहीं लेगा, जैसा करनी वैसा भरनी। नेता से एक बात आप इसको समझ लीजिए, इस कंट्री में भले लोग कुछ बच गए हैं, अच्छे लोग नहीं है। बेबाक बोलने वाले 1% लोग बचे हैं, 1% नेता नहीं। तो आप इसको समझिए, बैसाखी और जात पात नहीं बचे। हिंदू मियाँ तो लोग मुखिया नहीं बनेगा। अच्छा, क्या करें? मुझे क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? अपन कैसे सिस्टम आप तो बदलेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते, आप मार्केटिंग करते हैं। अब वही मैंने कहा, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप मार्केटिंग करते हैं, और आपके बस की चीज कुछ हो नहीं है। तो कैसे, मतलब क्या करें? कुछ तो बता दो आप। सर, आपके बस की चीज कुछ नहीं है। जब तक आप पैसा कमाने की होड़ में रहिएगा, आप दुनिया चेंज नहीं कर सकते। जिस दिन आपको पैसा कमाने की ताकत हो जाएगी, दुनिया को देने की ताकत हो जाएगी, और मरने का जज्बा हो जाएगा, उस दिन आप करिएगा। यूथ को खाली इतने कहिए, पैर पकड़ के नफरत ना करे, किसी को गाली ना दे, पत्थर ना उठाए, सिस्टम के खिलाफ बात करे, सच्चाई बोले, और इंसानियत के लिए लड़ने का जज्बा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, शुक्रिया।